जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज हम जो है एक कथा आपको सुनाएंगे अष्टावक्र ऋषि और जनक दरबार की, और उसी पर हम बताएंगे, जैसा कि आप थंबनेल हमारा देख ही चुके होंगे कि अष्टावक्र ने खोली रामपाल की पोल, ये हमारे वीडियो का टाइटल था। तो हम उसी के कथा पे आपको बताएंगे कि रामपाल भी और इसके चेलों की जो एक करतूत है वह ठीक इस कथा के समान ही है। ठीक है, तो आप आइए, हम देरी नहीं करेंगे, आपको कथा सुनाते हैं और फिर इन लोगों की पोल को खोलते हैं। दोस्तों यह अष्टावक्र गीता है, रूपेश प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई है, और ये अष्टावक्र जी हैं और ये जनक जी हैं, इन लोगों का संवाद इसमें चल रहा है। तो यहाँ पे अष्टावक्र जी के थोड़ा सा जीवन परिचय बताया गया है यहाँ पे, तो हम इसी को पढ़ेंगे और इसी से हम रामपाल के मिलान करेंगे कि रामपाल भी वैसा ही कार्य करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अष्टावक्र के बारे में जो दूसरी कथा ज्ञात है वह यह है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके एक सभा आयोजित की जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इस सभा में यह भी घोषणा की गई कि जो विजयी होगा उसे सिंहों पर सोना मरी हुई 100 गौवें दी जाएगी, और शास्त्रार्थ में भाग लेने हेतु देश देशांतर के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए, जिसमें अष्टावक्र भी अपने पिता के साथ सभा में सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और दीर्घ काल तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा हो रही थी। संध्या काल को अष्टावक्र को यह पता चला कि उनके पिता सभी पंडितों से जो जीत गए हैं, लेकिन एक पंडित से हार गए हैं। यानी जनक के दरबार में तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ चल रहा था। तो एक दिन जो है अष्टावक्र जी को यह पता चलता है कि उनके पिताजी सभी पंडितों से तो जीत गए मगर एक पंडित से हार गए हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी राजा जनक के दरबार में पहुंचे। सभा में उपस्थित सभी जन पंडित थे, उनमें से कोई भी तत्वज्ञानी नहीं था। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति तथा चाल ढाल को देखकर सभा में उपस्थित सभी सदस्यगण हंस पड़े। थोड़ी देर के बाद अष्टावक्र भी हंसने लगे। अष्टावक्र का हंसता हुआ देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे? यह तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे यह मेरी समझ में नहीं आया। तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? चर्मकार शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले कि जनक की सभा के सदस्य इस विषय में कुछ कहते, राजा जनक ने स्थिति को संभालते हुए सहमित होकर अष्टावक्र से पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? यह मैं नहीं समझ पाया। तब अष्टावक्र ने कहा कि बहुत ही सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है, वह इसके अंदर छिपे हुए ज्ञान को क्या जाने, जबकि ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इन सभी ने मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मेरा उपहास किया। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल होने से तथा लंबे होने से आकाश गोल तथा लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर से कोई संबंध नहीं होता है, वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा सर्वत्र है और सभी में नित्य रहने वाली है, जबकि शरीर अनित्य है। शरीर के गुण धर्म आत्मा के कभी भी नहीं हो सकते। ऐसा सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अष्टावक्र को आत्मज्ञान का उपदेश प्रदान करने के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। तो दोस्तों आप इस कथा को सुने कि अष्टावक्र ऋषि है और एक दिन उनको खबर मिलती है कि उनके पिता जो है जनक के दरबार में सारे पंडितों को तो जीत लिए मगर एक पंडित उनको हरा दिया। तो दरबार में जाते हैं और वहाँ पे उनको देख करके सारे दरबारी हंस पड़ते हैं, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यह ज्ञानियों का दरबार नहीं बल्कि एक चर्मकारों का दरबार है, क्योंकि ये हमारे चमड़ी को देख रहे हैं, इसके अंदर भरा हुआ ज्ञान को नहीं देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों रामपाल और रामपाल की पूरी गैंग सिर्फ चमड़ी का ज्ञान है इनके पास। ठीक है, लेकिन उस चमड़ी के अंदर क्या ज्ञान है ये इनके पास नहीं है। ये बस ऊपर से चमड़ी देखते हैं और वही समझते हैं। ये अक्सर कहा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, हाँ, अष्टंगी उनकी माता है, दुर्गा उनकी माता है,
वो दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा से पैदा हुए हैं, काल उनका पिता है। यही सब ये जो जैसे वहाँ अष्टावक्र ऋषि के 8 जगह टेढ़े बेढ़े को देख करके हंसने लगे थे दरबारी साहब, उनके अंदर वो ज्ञान है, उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, वैसे ही ये रामपाल गैंग भी है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं लोगों पे इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप इनके ज्ञान को ऐसा ही समझें, और मैं ऐसा सिद्ध करके आपको दिखा रहा हूँ कि इनको अंदर का जो तत्व ज्ञान है उसका पता नहीं है। ये बस बाहर की बात को देखते हैं। कहीं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश माता शब्द से अगर भगवती के प्रयोग कर देते हैं माता शब्द का, तो ये कहते हैं कि इनका बेटा है। कहीं पे अगर शिव जो है ब्रह्मा विष्णु के लिए अगर पुत्र शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो ये कहते हैं कि उनका पुत्र है। ठीक है, तो ये मूर्खों को जो है केवल चमड़ी का ज्ञान है, अंदर का तत्व ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आइए ये दास भाइयों का थोड़ा सा वीडियो का क्लिप देखिए, आप शायद हंसने लगेंगे इनके क्लिप को सुन करके। तो थोड़ा सा इनका सुनिए, फिर आगे हम बताते हैं। इस केशव पाल अर्थात केशव काल, इसकी खाल यहाँ उतरेगी। इस कलयुग का काल है, ये कलयुग का काल। तो दोस्तों अभी आप ये चेतन भाई का सुने। चेतन भाई कह रहे हैं कि कलयुग का काल केशव पाल की खाल अब यहाँ उतरेगी। तो हेमंत भाई भी बोल रहे हैं कि ये कलयुग का काल है, कलयुग का काल। ठीक है, तो इस वीडियो में ये हमारा खाल उतारने का मन बनाए हुए हैं लोग। तो हमने थोड़ा सा क्लिप लिया है, क्योंकि जब इन्हीं की पूरी क्लिप हम चलाएंगे तो हम अपनी क्या चलाएंगे, तो थोड़ी सा क्लिप हम लिए हैं और उसी पर हम विवेचना देंगे। ये देवी भागवत से बात कर रहे हैं, तो हम उसी पर आपको बताएंगे। तो आइए पहले इनकी देवी भागवत का थोड़ा सा देख लीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महात्मा नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। हाँ प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? दोस्तों चेतन भाई देवी भागवत की एक कथा सुना रहे हैं कि एक दिन नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न रखे कि सृष्टि का रचनहार कौन है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने यही प्रश्न एक दिन भगवान विष्णु से रखा कि आप जो है किसकी तपस्या करते हैं, इस सृष्टि का रचनहार कौन है। ठीक है, तो आगे हम इस चीज़ को सीधे देवी भागवत में पढ़ेंगे और समझेंगे कि वहाँ भगवान विष्णु ने क्या कहा और उसका उत्तर क्या है। ठीक दोस्तों, यह देवी भागवत है, हमारे पास संस्कृत और हिंदी दोनों वाला है। यहाँ पे नारद जी के प्रश्न है कि हे पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है, वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यहाँ कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन है? ठीक है, यहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी, यहाँ पे देखिए, यह पृष्ठ संख्या 83 है, स्कंद प्रथम है और अध्याय इसका 4 है। यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्रह्मन, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर सुने। यद्यप सभी देव दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण है, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के करता है, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति, यानी विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आप में राजसी शक्ति है रचना करने के लिए विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति है स्थिति, तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है संहार के लिए। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं और न मैं पालन का कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ और न तो शंकर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुब्रत, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। यानी दोस्तों यह कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप तपस्या किसकी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप में जगत की रचना करने के राजसी शक्ति, मुझ में पालन करने के सात्विकी शक्ति और शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के बिना आप ना तो रचना कर सकते हैं, ना तो मैं पालन कर सकता, ना तो शंकर जी संहार कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह शक्ति के अधीन ये जो है रहते हैं भगवान, यह कह रहे हैं विष्णु जी। 84 पृष्ठ पे कह रहे हैं कि उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, ब्रा, नृसिंह तथा वामन के रूप में अवतीत होता हूँ। ठीक है, होता रहता हूँ।
उसी शक्ति के वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे देवी जी क्या है, एक शक्ति है। हमने कई वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि दुर्गा त्रिदेवों की शक्ति है, माता नहीं। ठीक है, इसके पहले भी वीडियो बनाया था मैं। तो यहाँ पे दुर्गा जी शक्ति है और वो जो है बता रही हैं यहाँ पे, आगे देखिए, आगे 266 पृष्ठ पे देवी जी यहाँ पे बोलना जब चालू की है तो देवी जी ये बोल रही, बता रही हैं यहाँ पे देखिए, पूरा ये देवी जी 67 पृष्ठ पे बोल रही है। अब क्या कर रही है कि निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी हूँ, ये जो देवी जी है यही गौरी है। ब्राह्मी हूँ, रौद्री हूँ, बराही हूँ, वैष्णवी हूँ, शिवा हूँ, वरुणी हूँ, कावेरी हूँ, नरसिंही हूँ और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। अब गौरी किसकी है? भगवान शंकर की। ब्राह्मी किसकी है? विष्णु भगवान की। रौद्री रुद्र भगवान की। बराही ब्रा भगवान की। वैष्णवी विष्णु भगवान की। शिवा शिव भगवान की। तो ये क्या है? नरसिंही नरसिंह भगवान की। तो ये एक शक्ति है देवी जी। ठीक है, अब आगे इन्होंने कहा कि जल में शीतलता, अग्नि में उषरता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेष्ट प्रकट होती हूँ। यानी यह जो माता क्या है, एक शक्ति है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रही हैं कि हे विदे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन करने में समर्थ नहीं हो सकता, यह मेरा निश्चय है। इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। यानी हर जीव में भी ये रहती हैं, इनके शक्ति के बिना कोई भी जीव हिल डोल नहीं सकता। ये उंगली में हिला रहा हूँ तो इसका अर्थ है कि इसमें माता की शक्ति है। आगे कह रहे हैं कि इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्लभ पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माता जी जो भगवती हैं, जो देवी हैं, वो एक शक्ति, यही शक्ति भगवान विष्णु में सात्विकी रूप में है और भगवान ब्रह्मा में राजसी रूप में है और भगवान शंकर में तामसी रूप में है। इसीलिए ये लोग जो है रचना, पालन और संहार का कार्य करते हैं। तो अभी दोस्तों आपको ये पता चल गया कि ये जो देवी जी हैं एक शक्ति हैं। यही शक्ति जो है भगवान विष्णु में वैष्णवी के नाम से, ब्रह्मा में ब्राह्मी के नाम से, नरसिंह में नरसिंही के नाम से, भगवान शंकर में गौरी के नाम से, ये तमाम जो है शक्तियां हर देवताओं में अलग अलग रूप में ये शक्तियां रहती हैं, अलग अलग नामों से। तो जैसा जिस देवता का कार्य है उसके हिसाब से वो शक्ति के अनुसार वो कार्य करता है। जैसे ब्रह्मा जी में राजसी शक्ति है तो सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति है तो सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शंकर में तामसी शक्ति है तो सृष्टि का संहार करते हैं। तो यह तीनों शक्तियां आपस में हर देवता में रहती है। तो यही विष्णु भगवान वहां बता रहे हैं कि हम लोग बिना इन शक्तियों के कोई कार्य नहीं कर सकते। लेकिन अब सोचने वाली बात है, ज्ञान वाली बात है दोस्तों, कि यह शक्ति और इस शक्ति को जो धारण किया है, यानी भगवान ब्रह्मा में जो राजसी शक्ति है, उस शक्ति को धारण करने वाले शक्तिमान जो ब्रह्मा जी हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, अलग होकर के कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से आप कल्पना करिए कि एक जो है ट्रक ड्राइवर है, वह ट्रक को चला रहा है। जो ट्रक चलाने की उसमें शक्ति है वह अलग होकर के, उस ट्रक ड्राइवर से अलग होकर के उस ट्रक को नहीं चला सकती। या ट्रक जो ड्राइवर है, जो लड़का है, वह उस शक्ति के बिना ट्रक को नहीं चला सकता। तो यानी कहने का हमारा अर्थ यह है कि यह शक्ति और शक्तिमान दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के बिना वो कोई कार्य नहीं कर सकते। तो हमारे शिव पुराण चाहे कोई भी पुराण हो, ये इसी चीज का वर्णन है। देवी भागवत जो पुराण है वह देवी जी यानी शक्ति का वर्णन है, और वहीं पे शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि जो पुराण है वह सब जो है शक्तिमान का वर्णन है। अब शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें शिव का वर्णन है, शिव शक्तिमान है, और शिवा माता पार्वती इनका जो है शक्ति है। तो यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से है दोस्तों। यह नहीं कि ये इनकी माता है, ऐसी चीज नहीं है। यह इसी शक्ति, जैसे एक सामान्य लड़का है, जब तक वो ट्रक नहीं चलाता है, ट्रक चलाना नहीं सीखता है, उसके अंदर ट्रक चलाने की जो शक्ति है वो नहीं आती है, तब तक उसको ड्राइवर नहीं कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर ट्रक चलाने की शक्ति आ जाती है और ट्रक चलाने लगता है, तो उस दिन से उसको ड्राइवर कहा जाने लगता है कि यह ट्रक ड्राइवर है। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी में जब तक राजसी शक्ति नहीं रहेगी उसको ब्रह्मा जी नहीं कहेंगे उनको, और भगवान विष्णु में जब तक तामसी सात्विक की शक्ति नहीं रहेगी उनको विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान शंकर में जब तक तामसी शक्ति नहीं रहेगी उनको शंकर नहीं कहेंगे। ठीक है, आज शिव पुराण जब आप पढ़ेंगे तो ये जो शक्ति है और जो निर्गुण निराकार परमात्मा से जो पहला रूप बनता है, आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ।
बता रहे हैं कि वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। ठीक है, यानी जो परमात्म तत्व था, जब यह सारा संसार नहीं बना था, उस तत्व की बात बता रहे हैं कि वहां तक वाणी से भी नहीं बताया जा सकता कि वो कैसा है, वहां तक मन भी कल्पना नहीं कर सकता, और उसका नाम रूप और रंग भी नहीं है, शून्य था। वह न स्थूल है, न कृश है, न हस्व है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है। यानी वह लंबा चौड़ा बड़ा छोटा वो कुछ भी नहीं था। उसमें न कभी वृद्धि होती थी, न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है कि वह कोई तत्व था सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि नहीं था तब। जिस पार ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार, यानी ऊपर जो बताया जाता है कि उसका नाम न था, न रूप था, न रंग था, न गंध था, न छोटा था, न बड़ा था, इत्यादि जो हमने पढ़ के ऊपर बताया, विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। यानी जो सत्य तत्व था, जब कुछ भी नहीं था, जो सत्य तत्व था, जिसका न नाम था, न रूप था, न रंग था, कुछ भी नहीं था, उसने जब सृष्टि का समय आया, जब सृष्टि करने को हुआ, तो उसमें एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। ठीक है, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित पार ब्रह्म है, उसी को मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। यानी जो मूर्ति रहित पार ब्रह्म था, निराकार था, उसी की जो मूर्ति है ये भगवान सदाशिव है। ठीक है, अवार्चनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा से विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जनित तथा विकार रहित बताया गया है। ठीक है, तो इसको दोस्तों ऐसे समझना चाहिए कि जैसे एक ट्रक ड्राइवर है, उसके अंदर जो ड्राइवर की शक्ति है, उस शक्ति के बिना वो गाड़ी को नहीं चला पा रहा है, लेकिन वह शक्ति उससे अलग भी नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो निराकार परमात्मा था, उसने एक शक्ति प्रकट की, उसी शक्ति को प्रकृति गुणवती बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। यहाँ देखिए, त्रिदेव जननी आएगा तो ये कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। ठीक है, तो इत्यादि जो ये शक्ति है दोस्तों, और जो इस शक्ति के शक्तिमान है भगवान शिव, तो यह इनसे अलग, अपने से अलग किए। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें। अब ये देखिए, यह शिव पुराण है, संक्षिप्त शिव पुराण 724 पृष्ठ है, और यहाँ पे एक विषय है शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। तो यहाँ पे देखिए बताया जाता है, यह पृष्ठ संख्या 725 है। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान है। ठीक है, उन दोनों की विभूतियों का लेश मात्र भी संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्य भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल, तदंतर शक्ति से शक्तिमान क्रियामयी है। ठीक है, यानी ये जो शिव हैं, जो शिवा हैं शक्ति, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन सृष्टि के लिए 2 होते हैं और उन्हीं से कार्य जो है चलता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे तिल से तेल निकलता है, तिल और तेल अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन जब उसकी पेराई होती है तो अलग निकल जाता है। ऐसा ही जब सृष्टि करने को होता है तो यह शक्तिमान शिव से यह शिवा जो शक्ति है ये अलग होती हैं। अब आगे बताया गया है, ये देखिए, रुद्र की शक्ति रौद्री है, विष्णु की शक्ति वैष्णवी है, ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मणी है और इंद्र की शक्ति इंद्राणी कहलाती है। अब यहाँ देखिए, शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा जाता है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूतियां हैं, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इसमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति हैं। शिव सदा शिव कहे गए हैं और शिवा मनोमणि है। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और उनकी परमेश्वरी शिवा प्रकृति है। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी बलभा शिवा देवी रुद्राणी है। विश्वेश्वर शिव विष्णु हैं, ये देखिए, विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी है। तब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं, तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर है और भगवती शिवा प्रभा है। तो इत्यादि दोस्तों, यह बहुत विशेष ज्ञान की बात है। ये नहीं कि लल्लू पंजू रामपाल जैसे इस तत्व ज्ञान को समझ पाएंगे, कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता हैं तो उनकी ये है वो है।
यहाँ पर देखिए उमा संहिता है इसी संक्षिप्त शिव पुराण का 617 पृष्ठ पे। अब रामपाल जी कहते हैं कि दुर्गा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। यहाँ पे उमा क्या बोल रही हैं कि उमा बोली, मैं ही पार ब्रह्म परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा जुगल कारिणी हूँ, मैं ही सर्व रूपिणी ईश्वरी हूँ, मैं ही सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ, मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ, संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ, काली भी मैं हूँ और लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। ठीक है, तो क्या कोई माता ये कह सकती है दोस्तों कि मैं अपने पुत्र के रूप में हूँ? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के पुत्र हैं, ये रामपाल का ज्ञान है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ और सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ, संहार करता रुद्र हूँ। तो क्या यह कह सकता है कोई माता कह सकती है कि मैं अपने पुत्र के रूप में हूँ? नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए संक्षिप्त शिव पुराण है और यह पृष्ठ संख्या 128 है। यहाँ पे महेश्वर क्या बोल रहे हैं? महेश्वर बोले, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सचिदानंद घन स्वरूप निर्विकार पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। ठीक है, अरे वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। तो क्या कोई पिता यह कह सकता है कि मैं ही अपने पुत्र के रूप में हूँ? अभी मैं आपको देवी भागवत में दिखा देता हूँ। ये देखिए देवी भागवत है और पृष्ठ संख्या 178 है, अध्याय 33 है, 7वां स्कंद है। इसमें यहाँ पे हिमालय को उपदेश देते हुए भगवती कह रही है कि हे धरणीधर, यह समस्त जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ, गौरी ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं हूँ। ठीक है, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ। तो इत्यादि यहाँ पे भगवती भी कह रही है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र हूँ और मैं ही ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं हूँ और गौरी भी मैं हूँ। तो क्या कोई माता ऐसा कह सकती है कि मैं ही अपने पुत्र के रूप में हूँ और मैं पुत्र बहू के रूप में भी मैं हूँ? ब्राह्मी जो है ब्रह्मा जी की पत्नी है और विष्णु की पत्नी वैष्णवी है और गौरी जो है भगवान शंकर की पत्नी है। तो क्या कोई माता ऐसा कह सकती है क्या? तो यह दोस्तों रामपाल और इसके गैंग को ठीक उसी प्रकार से तत्व ज्ञान नहीं है जैसे राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देख करके राजा जनक समेत सभी दरबारी हंसे थे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि इन रामपाल और इसके गैंग द्वारा यह पुराण समझा जाएगा। पुराण समझने के लिए पहले तो पुराणों पे आस्था होनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं पे आस्था होनी चाहिए। ये जो नास्तिक व्यक्ति हैं जिनकी आस्था ब्रह्मा विष्णु देवी देवताओं में, शंकर भगवान में इत्यादि पुराणों में इन लोगों की आस्था है नहीं, तो ये नास्तिक व्यक्ति क्या इसको समझ सकते हैं? यह नास्तिक व्यक्ति तो जैसे जनक के दरबार में अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके वो समझ रहे थे, हंस पड़े, वैसा ही है। इन लोगों को ज्ञान थोड़ा ही है, ये चमड़ी के व्यापारी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो ईश्वर है, जो निराकार परमात्मा है, वही 2 रूपों में प्रकट होते हैं, एक प्रकृति एक पुरुष। आज जब पुरुष प्रकृति के रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा बन जाते हैं, जब उनमें राजसी शक्ति आ जाती है तो ब्रह्मा बन के उस सृष्टि का रचना करने लगते हैं। आज जब वही पुरुष सतोगुण सात्विकी शक्ति को धारण करते हैं तो वो विष्णु हो जाते हैं, पालन करने लगते हैं। आज जब वही पुरुष तामसी शक्ति को धारण करते हैं तो संहार करते हैं। तो जैसे ट्रक ड्राइवर है, उसके शरीर में ड्राइविंग करने की जो शक्ति है और जो वह शक्तिमान जो ड्राइवर है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं है और अलग अलग रहकर कोई कार्य नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ कोई विष्णु भगवान किसी देवी की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं उन शक्ति की वजह से ही करते हैं। लेकिन ये भी है कि वह शक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक ये शक्तिमान ना हो। ठीक है, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को कुछ समझ में जरूर आ गया होगा। तो स्वयं से जब समझने का प्रयास करेंगे तभी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती के स्वरूप को समझ पाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इन्हीं मूर्खों की तरह से आप भी चमड़े के व्यापार में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।